जिंदगी प्यार का गीत है। 80 के दशक की वो खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अपनी बोलती आंखों, मासूम चेहरे और शानदार अभिनय की बदौलत सिने प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और कई यादगार फिल्में दी है। रिश्ते में जहां वो सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी लगती है, तो वही उनकी पति की भी गिनती बॉलीवुड के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं में होती है। एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता की जहां वो साली लगती है, तो वही उनकी 2 बहनें और बच्चे भी जुड़ा है अभिनय के क्षेत्र से। और क्या आप जानते हैं कि महज 6 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने फेस किया था कैमरा और महज 12 साल की उम्र में इन पर फिल्माया गया एक गीत बन गया था इनके करियर के लिए मील का पत्थर। यशोमती मैया से बोले नंदलाल। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 14 साल की उम्र में ही एक फिल्म में इनके द्वारा दिए गए एक सीन बन गया था चर्चा का विषय। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे एक विदेशी राजकुमार को किस करके इन्होंने मचा दी थी सनसनी। तो कौन है ये अदाकारा, कैसा रहा इनकी जिंदगी का सफर, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक पहलू। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1 नवंबर 1965 को मुंबई में जन्मी पद्मिनी कोल्हापुरे 3 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। इनके पिता पंडारी नाथ कोल्हापुरे प्रसिद्ध बीना वादक और प्रतिभाशाली गायक माने जाते थे और इनकी मां अनुपमा एक एयरलाइंस में काम किया करती थी। इनकी बड़ी बहन का नाम शिवांगी कोल्हापुरे है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी है। वही इनकी छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरे है और वो भी अभिनय क्षेत्र से जुड़ी है। पद्मिनी कोल्हापुरे बचपन से ही अपनी दोनों बहनों के साथ संगीत तो सीखती ही थी, पर इनको डांस और एक्टिंग का भी बहुत शौक था। इनके पिता पंडारी नाथ कोल्हापुरे उन दिनों पंडित कृष्ण राव कोल्हापुरे के साथ मिलकर बलवंत राव नाट्य कंपनी का संचालन किया करते थे। पंडारी नाथ कोल्हापुरे की मां एवं पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मां सौतेली बहनें थी। इस रिश्ते से लता मंगेशकर और आशा भोसले पंडारी नाथ की बहन और पद्मिनी कोल्हापुरे की बुआ लगती थी। क्योंकि पद्मिनी के परिवार का माहौल पहले से ही संगीत में था, इसलिए पद्मिनी कोल्हापुरे भी बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी, पर इनके तकदीर में कुछ और ही लिखा था। दरअसल आशा जी का अक्सर पद्मिनी के घर आना जाना होता था। उन्हें पद्मिनी का डांस बहुत पसंद था, इसलिए जब भी वो पद्मिनी के घर जाती तो पद्मिनी का डांस जरूर देखती थी। पद्मिनी बचपन से ही कभी लता जी के साथ तो कभी आशा जी के साथ गाने की रिकॉर्डिंग और फिल्म की शूटिंग देखने फिल्म स्टूडियो जाया करती थी। इसी तरह खेल खेल में जब वो महज 6 साल की थी तो एक बाल कलाकार के रूप में 1971 में आई फिल्म आप आए बाहर आई और 1972 में आई फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते जैसे फिल्मों के जरिए कैमरा भी फेस कर लिया था। एक दिन आशा जी ने पद्मिनी को देव साहब से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये मेरी भतीजी है, बहुत अच्छा डांस करती है, देखिए इसके लिए अगर कहीं मौका बन जाए। तो देव साहब ने आशा जी की बात रखी और उसी साल 1974 में आई अपनी फिल्म इश्क 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 से पद्मिनी को एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में इंट्रोड्यूस करा दिया। उस पहाड़ी के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। इस फिल्म से फिल्म निर्माताओं की निगाह में पद्मिनी आ गई। पद्मिनी को साल 1977 में फिल्म ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी और 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में नूतन के साथ काम करने का मौका मिला। मामा, आज शाम को मेरे पियानो सर और मेरी सहेलियों की आइसक्रीम पार्टी करें? जरूर। अगला ब्रेक शोमैन राज कपूर ने उन्हें दिया। इसी साल 1978 में आई राज कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने पद्मिनी को जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाने का मौका दिया। बाबा, मेरा जन्मदिन क्यों नहीं होता? सब अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं। ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरे के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और क्या, बाबा से तो कहते रहते हो जिंदगी की दौड़ में मुश्किलें तो आती ही रहती। इस
फिल्म में लता जी ने पद्मिनी की ही आवाज में वो ऐतिहासिक गीत गाया जिसे आज भी सुनने वाले पद्मिनी कोल्हापुरी की ही आवाज समझते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाल। शुरुआती दौर में पद्मिनी कोल्हापुरी के सिर पर अभिनय का जुनून इस कदर सवार रहता था कि वो बगैर सोचे समझे हर रोल के लिए हामी भर देती थी। फिल्म इंसाफ का तराजू में भारतीय सिने इतिहास का सबसे लंबा सीन देकर इन्होंने तहलका मचा दिया। हालांकि इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया, पर फिल्मों में बोल्ड सीन देने के कारण उन पर बोल्ड हीरोइन का ठप्पा भी लग गया। साल 1981 पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए एक नया सवेरा लेकर आया और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नसीर हुसैन साहब ने अपनी फिल्म जमाने को दिखाना है के साथ साथ अगली 3 फिल्मों के लिए पद्मिनी को बतौर लीड हीरोइन साइन कर लिया। इसी बीच अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर फिल्म प्रेम रोग प्लान कर रहे राज कपूर साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन ही पद्मिनी को बुलाकर फिल्म प्रेम रोग की हीरोइन के रूप में साइन कर लिया। हालांकि इस बात पर नसीर हुसैन साहब और राज कपूर साहब दोनों में वाद विवाद भी खड़ा हो गया, पर क्योंकि दोनों फिल्मी दुनिया के बड़े नाम थे इसलिए दोनों के बीच इस शर्त पर समझौता हुआ कि नसीर हुसैन साहब की फिल्म की रिलीजिंग के बाद ही राज कपूर साहब अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ जाओ। और इसी बीच निर्माता इस्माइल श्रॉफ ने अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बनाकर रिलीज कर दी। मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता। इस फिल्म के सेट पर पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जो कि उन दिनों भारत भ्रमण में आए थे, उन्होंने हिंदी फिल्मों की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर की। उन्हें स्टूडियो ले जाया गया जहां फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग चल रही थी। वहां पर अभिनेत्री शशिकला के साथ मौजूद अन्य लोगों ने जहां तिलक लगाकर और हार पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वही पद्मिनी कोल्हापुरी ने प्रिंस चार्ल्स का स्वागत चुंबन से करके सबको स्तंभ कर दिया। इसके बाद इसी साल नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है भी रिलीज हो गई। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। नसीर हुसैन की ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्म के गीतों को खूब पसंद किया गया। लेना खेल है दिलदार का, ओ भूल से पर पद्मिनी कोल्हापुरी को इन दोनों ही फिल्मों से कोई खास फायदा नहीं मिला। साल 1982 में आई राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रोग, जिसने न सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर पद्मिनी कोल्हापुरी को पहचान दिलाई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित भी कर दिया। एकदम नई कहानी पर बनी ये फिल्म जहां लोगों को खूब पसंद आई, तो वही इस फिल्म के गीतों ने भी सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गानों पर ऋषि कपूर द्वारा किए गए अभिनय ने जहां उनके करियर को बुलंदी पर पहुंचा दिया, तो वही पद्मिनी कोल्हापुरी भी अपने अभिनय और डांस के बदौलत लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंची। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी पर फिल्माया गया विदाई गीत जिसे आज भी शादियों में बजते हुए सुना जा सकता है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। साल 1982 के आखिर में आई निर्माता निर्देशक सुभाष घाई की फिल्म विधाता भी एक मेगा हिट फिल्म साबित हुए। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म में पहली बार संजय दत्त की ऑपोजिट हीरोइन का किरदार निभाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। हालांकि जहां इसी साल आई इनके अन्य फिल्में स्टार, खुश नसीब, तेरी मांग सितारों से भर दूंगा और स्वामी दादा कुछ खास नहीं कर पाए, तो वही साल 1983 में राजेश खन्ना के साथ सौतन और अनिल कपूर के साथ वो 7 दिन जैसे सुपरहिट फिल्में भी अमर रहे। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। उन दिनों पद्मिनी कोल्हापुरी की गिनती फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइनों में होती थी। जिंदगी प्यार का गीत है। पद्मिनी
पद्मिनी साल 1984 में जहां ये इश्क नहीं आसान, नया कदम और हम हैं लाजवाब जैसे फिल्मों में अपने अभिनय की अमीर छाप छोड़ी, तो वही साल 1985 पद्मिनी के करियर के लिए वरदान साबित हुआ। इस साल पद्मिनी कोल्हापुरे के 10 फिल्में रिलीज हुई, पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई इनकी रोमांटिक फिल्म प्यार झुकता नहीं ने इनको सफलता की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। फिल्म की सफलता का आलम ऐसा था कि बहुत से दर्शक एक साथ चारों शो के टिकट बुक कराकर थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते थे। इस फिल्म की सफलता के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1986 में ही इन्होंने बप्पी लहिरी के निर्देशन में म्यूजिक लवर्स नामक एक एल्बम बनाया और बप्पी दा एंड कंपनी के साथ लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में इसका लाइव शो भी किया था। साल 1986 में ही फिल्म ऐसा प्यार कहा की शूटिंग के दौरान ही फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा उर्फ टुट्टू शर्मा और पद्मिनी कोल्हापुरे एक दूसरे को अपना दिल हार बैठे और कुछ ही दिनों में बात शादी तक जा पहुंची, पर दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। पद्मिनी और टुट्टू शर्मा ने उनको लाख मनाने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। मिलके ना होंगे जुदा। साल 1993 में प्रोफेसर की पड़ोसन के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला करते हुए फिल्मों से दूरी बना ली। फिर साल 1999 में उन्होंने फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा और रॉकफोर्ड नामक फिल्म का निर्माण किया और लगभग 10 साल के लंबे अंतराल के बाद 2003 में उन्होंने सुपरहिट मराठी फिल्म चिमनी पाखर से अभिनय में दोबारा वापसी की। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड दिया गया। साल 2006 में हॉरर फिल्म 8 शनि से हिंदी फिल्मों में इन्होंने वापसी की और साल 2013 में सुपरहिट कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई थी। नहीं बेटा, ड्यूटी पहले माँ बाद में, मैं तो क्या आती जाती। पद्मिनी कोल्हापुरे के दिल्ली और हैदराबाद में अभिनय ट्रेनिंग सेंटर है, तो वही मुंबई में ये एक ग्रूमिंग एंड मॉडलिंग एकेडमी का संचालन करने के साथ ही पद्म सीता नामक एक बुटीक की मालकिन भी है। पद्मिनी टीवी पर आने वाले कई रियलिटी सिंगिंग और डांसिंग शो में मेहमान की हैसियत से अक्सर दिखाई देती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पद्मिनी कोल्हापुरे से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।